कि सिख समुदाय को लेकर आपको हाल के वर्षों में पता है पंजाब में कैसे हालात थे, कितना संवेदनशील मुद्दा है, क्या जरूरत थी ऐसे बोलने की? प्रधानमंत्री जब विदेश में जाकर के देश की बेइज्जती करे, कानून को खत्म करने की बात करे, ऐसे प्रधानमंत्री को हथकड़ी नहीं लगाएंगे। वर्तमान में प्रधानमंत्री ओबीसी, लीडर ऑफ अपोजिशन अल्पसंख्यक। लीडर ऑफ अपोजिशन अल्पसंख्यक कैसे हो गए? ईसाई माता पारसी पिता का पुत्र क्या हुआ? अल्पसंख्यक नहीं हुआ तो क्या हुआ? राहुल गांधी की जाति और धर्म के पीछे क्यों पड़ जाते हैं? मैंने खोल के बता दिया तब आप मुझ पे चिल्ला रहे हैं। मैं कौल ब्राह्मण है, जब वो कह चुके तो आपको मान लेना चाहिए। विनोद अग्निहोत्री जी ब्राह्मण है, बता दें कैसे कौल ब्राह्मण? आप बताइए ना, खुलकर बताइए। राहुल गांधी ने शुरू किया ये मुद्दा। असल बात आप जो सुनना चाहते हैं मानक भाई, मैं वो नहीं बोलने वाला, आप चिंता मत करो। तो आपका अपना चैनल में स्वागत है दोस्तों। इस चैनल पे चमचों की भरपूर कुटाई होने वाली है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो के लास्ट तक देखें, काफी आनंद आने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लोग बीजेपी इतना आग बबूला क्यों है? राहुल गांधी के कौन से बयान पर आपको ज्यादा आपत्ति है? देशद्रोही बयान कौन सा है अजय आलोक? नहीं, आग बबूला मत होइए। एयरपोर्ट आएंगे ना, चंदन की माला लेके स्वागत करेंगे देशवासी उनका, अच्छा रहेगा। वो सिख समुदाय, दिल्ली के सिख समुदाय जब दिल्ली में लैंड करेंगे ना, तो वो लोग भी स्वागत करेंगे, उनको खड़े देखे, और वो अपनी पीड़ा बताएंगे कि 84 से लेकर 90 तक कैसे सिख माताएं अपने बच्चों के बाल कटवा देती थी कि सरदार होने की जरूरत नहीं है। ऐसा डर बैठाया गया था। वो पंजाब की सिख माताएं भी स्वागत करेंगी, जिनके कारण ब्लू स्टार ऑपरेशन होने के बाद और हजारों सिखों की हत्याएं के बाद उनके मन में एक डर बैठ गया था। वो स्वागत करेंगे उनका खड़ा लेके और पगड़ी लेके। शर्म नहीं आती इस तरह की बयान देते हुए? खैर, शर्म। देश में जब भी अस्थिरता का माहौल बनाने की कोशिश होती है तभी राहुल गांधी विदेश जाते हैं। सीए एनआरसी आंदोलन चल रहा था 2019, ये भाई साहब थे कोरिया में, इनके जाने के बाद आंदोलन शुरू होता है। 2024 अभी चुनाव के पहले रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट हुआ। ये बीच में भारत जोड़ो यात्रा स्थगित करके 5 दिन के लिए कैम्ब्रिज गए थे, फर्जी बुलावे पे। कैम्ब्रिज ने कहा हमने नहीं बुलाया है, पेड इवेंट था, लेकिन ये 5 दिन के लिए वहां गए थे। यहां रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट हुआ। कल से लेके आज तक में हम लोग देश में देख चुके हैं 25 जगह ट्रेन को उड़ाने की साजिश हो चुकी है, और ये अमेरिका में बैठे हुए हैं। मतलब इंडिया किसी बात से अगर हेडलाइन बनाएगा तो इंटरनेशनली उसको ही एक्सप्लोर करेंगे। ये बहुत डेंजरस क्रोनोलॉजिकल ट्रेंड है। और जितनी बातें उन्होंने कही है वो कहीं से लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लायक नहीं है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्या होता है? अपनी दादी इंदिरा गांधी से सीखते हैं। जब 77 में जेल से छूटने के बाद लंदन में गई थी और लोगों ने उनसे वर्तमान सरकार के बारे में पूछा था, तो उन्होंने साफ कहा था कि मैं अपने देश के बारे में एक शब्द भी विदेशी धरती पर नहीं बोलूंगी। लेकिन संस्कार सीखे ही नहीं है दादी से, तो कहां से बोलेंगे? गजब बेइज्जती है। क्योंकि सिख समुदाय को लेकर आपको हाल के वर्षों में पता है पंजाब में कैसे हालात थे, कितना संवेदनशील मुद्दा है, क्या जरूरत थी ऐसे बोलने की? प्रधानमंत्री जब विदेश में जाकर के देश की बेइज्जती करे, कानून को खत्म करने की बात करे, ऐसे प्रधानमंत्री को हथकड़ी नहीं लगाएंगे, ऐसे प्रधानमंत्री की निंदा नहीं करेंगे, ऐसे प्रधानमंत्री को नहीं कहेंगे कि विदेश में जाकर के इतनी गंदी भद्दी बातें क्यों बोल रहे हैं हिंदुस्तान के खिलाफ। इन सब लोगों को राहुल गांधी मिलेंगे। और वो कहते हैं ना, आपने शेर की बात कही थी तो मैं शेर पहले सुना देता हूं आपको। कहते मैं तुम पर हर बार भरोसा करता हूं, इतना सच्चा झूठ तुम्हारा होता है। सच बात यह कि इतने सच्चे झूठ बोलते हैं ये लोग। अभी बात अब आ जाइए, अजय आलोक जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि साहब ऐसा कर दिया, क्रोनोलॉजी है। अभी जब ये ट्रेन की जो सो कॉल्ड ये आतंकी बता रहे हैं जिसकी जांच होनी चाहिए, और आतंकवादी अगर कोई हो तो उसके 36 टुकड़े होने चाहिए, इसी में प्रधानमंत्री ब्रुनई भी गए थे उससे पहले, और वो सऊदी अरब भी गए थे शायद, या कहां गए थे। ब्रुनई के साथ साथ 2 देशों का टूर किया था। तो प्रधानमंत्री हेडलाइन मैनेजमेंट करने गए थे, देश के दुश्मनों से मिलने गए थे, आतंकवादियों से ये सब हौसले की बात करने, क्या करने गए थे प्रधानमंत्री भाई, जो आप राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाते हैं? अब आप सुनिए असली बात। नरेंद्र मोदी का विरोध, भारतीय जनता पार्टी का विरोध और संघ का विरोध, राष्ट्र का विरोध नहीं है। इन तीनों का विरोध आगे भी होगा, देश में भी होगा, देश के बाहर भी होगा। वाह क्या सीन है। तो रुको जरा, सब्र करो। वर्तमान में प्रेसिडेंट महिला, साथ में एसटी। पूर्व में प्रेसिडेंट एससी, अनुसूचित जाति। वर्तमान में प्रधानमंत्री ओबीसी। और टू टॉप इट ऑल
लीडर ऑफ अपोजिशन अल्पसंख्यक। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। लीडर ऑफ अपोजिशन अल्पसंख्यक कैसे हो गए? राहुल गांधी अल्पसंख्यक कहां से हो गए, कब से हो गए अजय आलोक? आप ही बताइए, आप ही बताइए। ईसाई माता पारसी पिता का पुत्र क्या हुआ? अल्पसंख्यक नहीं हुआ तो क्या हुआ? आप राहुल गांधी के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? और उनके ये जैसे वो अनुराग ठाकुर थे, वो जाति सच्चाई बोल रहा हूं, बोलने पीछे पड़ गए। अब आप भी उनके धर्म पर आ गए। एक मिनट, वो जाके हजार झूठ बोले तो बड़ा अच्छा है, देश की बड़ी इज्जत बढ़ा रहे हैं। हम एक सच्चाई बोल रहे हैं तो पीछे पड़ गए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो बोली। नहीं, मैं कह रहा हूं अजय आलोक, आप राहुल गांधी की जाति और धर्म के पीछे क्यों पड़ जाते हैं? अनुराग ठाकुर जाति का मुद्दा उठा रहे थे, आप उनके धर्म पर आ गए। मैंने अल्पसंख्यक बोला, आपने मुझे खोलने को कहा कि कैसे अल्पसंख्यक हो गए। मैंने खोल के बता दिया, तब आप मुझ पे चिल्ला रहे हैं। अरे मैं यही तो कह रहा हूं, क्यों अल्पसंख्यक बोल रहे हैं आप? मैं आपको ये थोड़ा कह रहा हूं कि आप बताइए और उस पर एक्सप्लेन करिए। अल्पसंख्यक हैं तो क्या बहुसंख्यक बोल दूं? अल्पसंख्यक हैं तो क्या बहुसंख्यक बना दूं उनको? अरे भैया, जब वो कहते हैं कि वो इस पैनल में बैठा हुआ जब वो कहते हैं कि वो ब्राह्मण हैं, कौल ब्राह्मण हैं, जब वो कह चुके तो आपको मान लेना चाहिए। क्या दिक्कत है? विनोद अग्निहोत्री जी ब्राह्मण है, बता दें कैसे कौल ब्राह्मण है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। बचिए मत, क्या आप वहां गुरुद्वारे चले जाइए और वहां माहौल देख लीजिए। आप बताइए ना, खुलकर बताइए। राहुल गांधी ने शुरू किया ये मुद्दा। मैं आपसे बताऊं, मैंने तो आपको बताया ना कि चुनाव क्यों नहीं हो रहे एसजीपीसी। आप सुनना ही नहीं चाहते। असल बात आप जो सुनना चाहते हैं मानक भाई, मैं वो नहीं बोलने वाला, आप चिंता मत करो। आप सुनना नहीं चाहते हो, मैंने तो पूरा जवाब दिया आपको। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी, अगर एसजीपीसी का फुल फॉर्म अजय भाई को नहीं पता तो आप पता कर लीजिए। वहां जाइए और अमृतसर में और पूछे चुनाव क्यों नहीं हो रहे। चुनाव का पगड़ी कड़े से क्या लेना देना है? आप पता चल जाए। अरे भाई, मैं आपसे तो कह तो रहा हूं कि जब आपको पहचान सबका बनाने का संकट जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी है, जो सारे गुरुद्वारों का भाव प्रभाव स्वभाव देखती है, उनके ही चुनाव आप नहीं होने दे रहे हो। जवाब दे रहे हैं आपका। बोलिए अजय लोग, आपकी बारी। अजय बोलिए, आपकी बारी। अगर राहुल गांधी इस बात को आते हैं तो आपको दिक्कत हो जाती है। सुरेंद्र भाई को और कुछ ज्यादा बोल दीजिए तो आपको नोटिस आ जाएगा। ओके, कहां सुरेंद्र भाई को आप फंसा रहे हैं मानक? इंडिफेंसिबल भी सी पोजीशन है, उसमें कहां झूठ मूठ का फंसा रहे हैं? उस सवाल का क्या जवाब देंगे? दाएं बाएं इधर घूम रहे हैं। एक्चुअली सुरेंद्र भाई की दिक्कत नहीं है ना, बचपन में एक गाना सुना था, वही याद आ गया। आपको पता सुरेंद्र भाई ने भी सुना होगा। इलेक्शन का भी नहीं पता आपको। अब अरे सुनिए ना, सुरेंद्र भाई बीच में नहीं बोल रहा था, बचपन में एक गाना सुना था। आप इतना शेरो शायरी बोलते हैं, गाना मैं भी सुना देता हूं। कौआ हंस की चाल चले लंगड़ा कर थोड़ा थोड़ा, नहीं कौआ हंस की चाल चले लंगड़ा कर थोड़ा थोड़ा, गधे ने भी सोचा मैं बन जाऊंगा एक दिन घोड़ा, हमारी चाल देखो, हमारी चाल देखो। बोलिए सुरेंद्र राजपूत, आपको तो मौका दूंगा ही जब अजय आलोक ने आरोप लगाया तो। बोलिए। अरे सर वही अब तक गधों का अपमान का आरोप लगाते थे हम पर, आज गधों का अपमान स्वयं अजय आलोक जी कर रहे हैं। ये है आपके सामने ये स्थिति हो गई। आप बताओ, मैंने कहा देश में गुजरात से आए हुए सारे के सारे जो भी नस्लें हैं और जो भी फसलें हैं, क्या अब मैंने अभी गधों का जो अपमान अजय आलोक जी ने किया जो आपके सामने, और मैं आपको फिर से कहता हूं कि सिखों का भी, आप सारे लोगों का, पूरे देश की बहुलता की संस्कृति का, आप चाहते हो कि देश में एक रंग के फूल हो। देश में एक रंग के फूल नहीं हो सकते अजय आलोक जी। और जिस तरीके से मैं तो चुनौती देता हूं आपको, चुनौती है, और आज नहीं कल के लिए चुनौती है। आप सारा पढ़ के आ जाओ। आप मुझे एक बयान राहुल गांधी का दिखा दो जो देश में किसी और नेता ने नहीं दिया हो। ठीक है, आपकी बारी। क्लोजिंग कमेंट, टाइम खत्म। अजय आलोक बोलिए जी। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं नेहरू जी, अभी विनोद जी ने कहा कि उन पे मलूक जी पर असर हो गया और नेहरू जी पे चले गए, तो विनोद जी, मैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ रहा था, उसके 3रे अध्याय में नेहरू जी ने कहा, नेहरू जी ने खुद लिखा कि 54 साल के बाद में जब मोहनजोदारो के टीले पे गया तब मुझे पता चला भारतीय संस्कृति 5000 साल पुरानी है। नेहरू जी को 54 साल की उम्र में पता चला था, तो राहुल गांधी को ये वक्त देना चाहिए भारतीय संस्कृति समझने के लिए। मेरे शब्द नहीं है। मजा आया। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।